हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे OSI लेयर से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं जो इम्पॉर्टेंट है या फिर कोई ना कोई एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आपको भी साथ में प्रैक्टिस करनी है। पहले आपको खुद को क्वेश्चन का आंसर बताना है, देन आप उस क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन देख लेना। फर्स्ट क्वेश्चन है लेयर 5 ऑफ OSI मॉडल। OSI मॉडल की 5वीं लेयर कौन सी है? OSI लेयर के बारे में हमने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देख ली थी। उस वीडियो के बेस पे ही अब हम ये सारे के सारे क्वेश्चंस करेंगे और आप खुद देखना जो एग्ज़ाम है उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5वीं लेयर हमसे पूछी है तो फर्स्ट लेयर का मैंने आपको बताया था। पहली लेयर होती है फिजिकल, जो वायर्स के नज़दीक होती है, रिपीटर के नज़दीक होती है, मोडेम के नज़दीक होती है। यूज़र से सबसे ज़्यादा दूर फिजिकल लेयर ही होती है। नंबर 2 पे होगी डेटा लिंक लेयर, नंबर 3 पे होगी नेटवर्क लेयर, नंबर 4 की लेयर है ट्रांसपोर्ट और नंबर 5 की है सेशन लेयर। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन OSI मॉडल नेटवर्क लेयर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर। नेटवर्क लेयर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? टोकन मैनेजमेंट की, डायलॉग कंट्रोल की, फिजिकल ट्रांसमिशन की और राउटिंग की। देखो, डायलॉग कंट्रोल काम होता है सेशन लेयर का। जब तक ट्रांसमिशन हो रहा है उसे मैनेज करके रखना, उसे होल्ड करके रखना और देन उसमें हम डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं। फिज़िकल ट्रांसमिशन अभी हमने बात की, जो भी चीज़ें फिज़िकली कनेक्टेड होती हैं वो सब रिलेटेड होती हैं फिज़िकल लेयर से। और नेटवर्क लेयर के ऊपर एक डिवाइस है, नेटवर्किंग डिवाइस राउटर। राउटर का काम क्या होता है? राउटिंग टेबल बनाना और उसे मैनेज करना। तो OSI लेयर में नेटवर्क लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी भी पैकेट को रूट बताना उसका, कि तुम्हें किस रूट से रिसीवर के पास में जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोटोकॉल इज़ नॉट यूज्ड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। अगर मेल की बात करें तो कौन सा एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो हम मेल में यूज़ नहीं करते? इसमें देखो SMTP, तो ये हमें बिल्कुल अच्छे से ध्यान है। SMTP जो है 25 नंबर पोर्ट पे डिफ़ाइन किया गया एक प्रोटोकॉल है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये मेल के लिए यूज़ लिया जाता है। फिर आता है IMAP 4 भी मैंने आपको बताया था, ईमेल के लिए ही यूज़ लेने वाला ये एक प्रोटोकॉल है। इसका पोर्ट नंबर है 143 और एक आप देख रहे होगे MIME। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस। और एक ऑप्शन आपने देखा होगा SNMP क्या होता है? सिंपल नेटवर्क मैसेज प्रोटोकॉल। यहाँ पे कौन सा नहीं है एक इलेक्ट्रॉनिक मेल के लिए यूज़ लिया जाने वाला प्रोटोकॉल? तो वो है SNMP। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोटोकॉल इज़ नॉट ए ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। कौन सा एक ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम नहीं करने वाला प्रोटोकॉल है? तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या क्या काम करता है? एंड टू एंड डिलीवरी करता है, पॉइंट टू पॉइंट, प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी करता है। और UDP और TCP, इन दोनों का हमने बात की थी। UDP TCP दोनों ही जो प्रोटोकॉल हैं वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करते हैं। SNTP फुल फॉर्म है इसका सिंपल नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल और SCTP का फुल फॉर्म है स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर के लिए SCTP मतलब स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, ये भी यूज़ लिया जाता है। UDP और TCP की हम बात कर चुके हैं। SNTP सिंपल नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर में प्रयोग में नहीं लिया जाता। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इज़ नॉट ए ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग डिवाइस इज़ यूज टू जॉइन डिफरेंट काइंड ऑफ नेटवर्क एट डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर पे डिफरेंट टाइप के जो नेटवर्क होते हैं, जैसे एक नेटवर्क यहाँ है, दूसरा नेटवर्क यहाँ है, इन दोनों को जोड़ने के लिए हम कौन सी डिवाइस का यूज़ लेते हैं और कौन सी लेयर के ऊपर? डेटा लिंक लेयर के ऊपर। क्या रिपीटर का यूज़ करते हैं, गेटवे का करते हैं, राउटर का करते हैं या फिर ब्रिज का करते हैं? तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है डेटा लिंक लेयर के ऊपर कौन सी डिवाइस यूज़ ली जाती है, वो है ब्रिज। और इसमें ब्रिज जो है वो 2 लोकल एरिया नेटवर्क को जोड़ने के लिए यूज़ में लिया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिवाइस इज़ यूज टू कनेक्ट टू डिफरेंट नेटवर्क। देखो, वहाँ पे पूछा था लास्ट क्वेश्चन में कि 2 डिफरेंट नेटवर्क को जोड़ना है, बट आपको कौन सी लेयर के ऊपर जोड़ना है? डेटा लिंक लेयर के ऊपर।
तो डेटा लिंक लेयर पे हमें पता था कि ब्रिज काम करता है, और ब्रिज भी दो नेटवर्क को आपस में जोड़ने का काम करता है। जैसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में ब्रिज का यूज़ लेते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए, नीचे या तो रेलवे ट्रैक होते हैं या फिर कोई और व्यस्त रोड होती है, उसके ऊपर हम ब्रिज बनाते हैं। वैसे ही दो लैन जो लोकल एरिया नेटवर्क है उनके बीच में हम ब्रिज का यूज़ लेते हैं उन दोनों को जोड़ने के लिए। बट अगर वो सिंपली ये पूछे कि ऐसी कौन सी डिवाइस है जो कनेक्ट करती है दो डिफरेंट नेटवर्क को, मतलब वो जो नेटवर्क है वो आपस में कैसे भी रिलेटेड नहीं है, बिल्कुल अलग है, उसके लिए हम कौन सी डिवाइस यूज़ करते हैं, तो वो है गेटवे। यहाँ पे ये तीनों ही नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं। अब मैं आपको एक बार थोड़ा छोटा सा इसका इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि जो ब्रिज होता है वो दो लैन को जोड़ता है, लोकल एरिया नेटवर्क को। तो ब्रिज की कनेक्टिविटी के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए? सेम नेटवर्क होना चाहिए। ये जो सारी लैन है, लोकल एरिया नेटवर्क है, ये सब एक ही नेटवर्क के अंदर कंसीडर किए जाएंगे। उस एरिया में कोई एक ही नेटवर्क है, उसके अंदर ये रिलेटेड है दोनों, तो सेम नेटवर्क हो और इन दोनों के ऊपर सेम ही प्रोटोकॉल लग रहे हों। सेम नेटवर्क सेम प्रोटोकॉल को जोड़ने के लिए, डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए कौन सी वाली जो डिवाइस है वो यूज़ ली जाती है, वो है ब्रिज। बात करें राउटर की। अब राउटर आपको पता है कि डिफरेंट टाइप के नेटवर्क को जोड़ लेता है। जैसे कोई नेटवर्क तो जियो का है, कोई BSNL का है, उन सबको आपस में क्या करता है, जोड़ता है। बट सबके ऊपर रूल जो हैं वो, क्योंकि सारे राउटर कनेक्ट करते हैं अलग अलग नेटवर्क को और वो काम कर रहे हैं इंडिया के अंदर, तो इंडिया के अंदर IT के ऊपर जो भी रूल्स लगेंगे, कनेक्टिविटी के लिए जो भी रूल्स लगेंगे, वो सब के सब सारों के लिए सेम होंगे। कोई वेबसाइट अगर नहीं चलेगी तो वो किसी के लिए भी नहीं चलेगी इंडिया में, और अगर कोई भी एक ऐसी वेबसाइट है जो सब जने यूज़ कर सकते हैं तो वो सबके लिए ओपन है, कोई भी उसको यूज़ कर सकता है। राउटर के लिए कंडीशन होती है ये डिफरेंट टाइप के नेटवर्क को कनेक्ट करता है, बट उन सभी डिफरेंट नेटवर्क पे सेम प्रोटोकॉल लगता है। एग्जाम्पल ये आप ही ध्यान रखना कि पूरा इंडिया जो है, पूरा भारत है, उसके ऊपर कनेक्टिविटी के मामले में हर कंपनी को वो सारे रूल्स रेगुलेशन मानने पड़ेंगे जो हमारे सरकार द्वारा निर्धारित किए गए हैं। अब बात करें गेटवे की। अब गेटवे ये मान लो आपकी भारत से बाहर जो एक डिवाइस लगा रखी है हमने, वो है गेटवे। गेटवे क्या करेगा, पूरा का पूरा ट्रैफिक हैंडल करेगा। अगर चाइना से कोई मैसेज या कुछ भी डेटा भेजने की कोशिश कर रहा है तो गेटवे उसको चेक करेगा कि मुझे ये अलाउड करना है या नहीं करना। अगर जापान से कोई डेटा आ रहा है तो उसके ऊपर रेगुलेशन लगाना, अमेरिका से कोई डेटा आ रहा है उसके ऊपर ध्यान करना, उसके ऊपर रेगुलेशंस लगाना। अब आपने थोड़े टाइम पहले सुना होगा कि चाइना के 50 एप्लीकेशंस हमने बैन कर दिए, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप के नेटवर्क यहाँ पे होने चाहिए और इन सब के ऊपर डिफरेंट टाइप के रूल्स लग रहे हैं। चाइना के अपने अलग रूल है, अमेरिका के अलग रूल है, जापान के अलग रूल है और भारत के अलग रूल है। इन सब को हैंडल कौन सी डिवाइस कर लेती है, जो डिफरेंट टाइप के नेटवर्क हो और डिफरेंट इनके ऊपर रूल्स लग रहे हों। ये दोनों ही कनेक्टिविटी के लिए हम एक ऐसी डिवाइस का यूज़ लेते हैं जो है गेटवे। बट यदि क्वेश्चन में कुछ ऐसा क्लियर नहीं है कि ये दोनों ही चीज़ें आपको वो बताए कि डिफरेंट रूल है, डिफरेंट नेटवर्क है, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर वो दो डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करने की बात कर रहा है तो ये कैपेसिटी होती है गेटवे की। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिवाइस इज़ यूज टू कनेक्ट 2 सेपरेट ईथरनेट नेटवर्क इनटू 1 एक्सटेंडेड ईथरनेट नेटवर्क। अब ईथरनेट का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर। मतलब ईथरनेट हम लैन के अंदर यूज़ लेते हैं, लोकल एरिया के अंदर यूज़ करते हैं। जैसे एक ऑफिस है, ऑफिस के अंदर हमें पूरे सारे सिस्टम कनेक्ट करने हैं तो हम ईथरनेट का यूज़ लेते हैं। ईथरनेट एक केबल है, इसको कनेक्ट करने के लिए एक जो कनेक्टर होता है उसको हम RJ45 कनेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लोकल एरिया में अगर आपको कोई भी 2 सेपरेट ईथरनेट को कनेक्ट करना है, हम ब्रिज का यूज़ लेते हैं। इसकी बात हम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ एसेंशियल डिवाइस फॉर द वैन हार्डवेयर। भी अगर आपको वैन से जुड़ना है, वाइड एरिया नेटवर्क से जुड़ना है, तो कौन सी एक डिवाइस है जो हमारे लिए एसेंशियल है, उसके बिना हम कनेक्ट नहीं हो सकते वैन में। लैन के लिए तो मैंने आपको बता दी कौन सी होती है, ब्रिज, कि 2 लैन है उन दोनों को आपस में हम ब्रिज के माध्यम से जोड़ सकते हैं। बट अगर हम बात करें इंटरनेट की दुनिया की,
अगर आपको अपने लोकल एरिया नेटवर्क से बाहर निकलना है, नेटवर्क में कनेक्ट होना है, इंटरनेट में कनेक्ट होना है, आपके लिए एक डिवाइस होनी ज़रूरी है, उसका नाम है राउटर। ठीक है, तो वैन हार्डवेयर से जुड़ने के लिए एसेंशियल जो डिवाइस होती है वो है राउटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिवाइस इज़ यूज्ड इन फिजिकल लेयर? कौन सी एक ऐसी डिवाइस है जो हम फिजिकल लेयर में यूज़ लेते हैं? रिपीटर जो है, हाँ, वो फिजिकल लेयर में यूज़ लिया जाता है। राउटर लेते हैं हम नेटवर्क लेयर में। ट्रांसपोर्ट गेटवे जो है वो लेते हैं हम ट्रांसपोर्ट लेयर में। ब्रिज लिया जाता है डेटा लिंक लेयर में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन OSI मॉडल द राउटिंग इज परफॉर्म्ड बाय OSI नेटवर्क आर्किटेक्चर। कि राउटिंग किसके द्वारा परफॉर्म की जाती है? नेटवर्क लेयर के द्वारा, डेटा लिंक लेयर के द्वारा, ट्रांसपोर्ट के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो राउटिंग कौन करेगा? एक नेटवर्किंग डिवाइस है राउटर। राउटर के पास अपना एक CPU होता है, अपनी एक मेमोरी होती है। अब CPU दी है कुछ ना कुछ एग्जीक्यूशन करने के लिए, कुछ ना कुछ प्रोसेस करने के लिए, मेमोरी दी है डेटा सेव करने के लिए। तो राउटर सभी रूट्स तक जाने के लिए जो भी उसके पास पाथ होते हैं, जैसे हम भी तो ये यूज़ लेते हैं ना कि अगर हमें कहीं हमारे ऑफिस जाना है, ऑफिस के लिए 4-5 तरह के हमारे पास रूट है। या तो हम हाईवे का प्रयोग करके जाएं, या फिर हम अलग जो बाईपास है वहाँ से निकल के जाएं, या फिर जो हमें शॉर्टकट्स पता होते हैं कि रेलवे ट्रैक है उसको क्रॉस करके भी हम जा सकते हैं, वो हमारे लिए इजी है। सिटी के अंदर से अब हम गलियों के अंदर से होके जाएं, बहुत सारे रूट है हमारे पास। अब अगर हमें ये पता है हाईवे पे जाम लगा हुआ है तो हम दूसरा रूट ले लेंगे। सेम ही तरीके से राउटर भी काम करता है, इंटेलिजेंट डिवाइस होती है। राउटर अपने पास एक राउटिंग टेबल रखता है। उस राउटिंग टेबल में जितने भी रूट्स हैं, प्रत्येक IP एड्रेस के थ्रू कहीं पे किसी भी नेटवर्क में जाने के लिए, उन सब रूट की इंफॉर्मेशन ये राउटर अपनी राउटिंग टेबल में रखता है और राउटर हैंडल किया जाता है नेटवर्क लेयर पे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है वो परफॉर्म करती है राउटिंग फैसिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेयर ऑफ OSI इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेगमेंटेशन? सेगमेंटेशन मतलब कोई मैसेज है, कोई डेटा है, उसको बांटने का काम कौन सी लेयर करती है? जब हमने OSI पढ़ा मैंने आपको बताया था एप्लीकेशन लेयर पे डेटा को मैसेज बोला जाता है, प्रेजेंटेशन पे डेटा को मैसेज बोला जाता है, सेशन पे भी मैसेज बोला जाता है। बट जैसे ही डेटा सेशन से ट्रांसपोर्ट लेयर पे आता है, उस मैसेज को हम बांट देते हैं। एक पूरा सिंगल मैसेज है, उसे अब नेटवर्क में भेजना है, उसकी हम तैयारी कर रहे हैं, तो उसे हम छोटे छोटे पैकेट्स में बांट देते हैं। सॉरी, पैकेट्स नहीं, छोटे छोटे पार्ट्स में बांट देते हैं। और इन पार्ट को अगर आप UDP के थ्रू नेटवर्क में भेजना चाहते हो, वायरलेस तरीके से अगर भेजना चाहते हो, तो उसे मैंने आपको नाम बताया था। ये जो डेटा का पार्ट है ये कहलाता है डेटाग्राम। अगर आप वायरलेस तरीके से भेजोगे तो वो डेटाग्राम में बंट जाता है। उसके पैकेट डेटाग्राम के हिसाब से बनाए जाएंगे कि 1-1 MB का पैकेट होना चाहिए या फिर 8-8 बिट का पैकेट होना चाहिए, कोई भी इसमें तरीका हो सकता है। अगर वो TCP के थ्रू जाएगा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के थ्रू जाएगा, एक वेल डिफाइंड रिलायबल कोई ना कोई मीडियम होगा, वायर होगी, उसके थ्रू जाएगा, तब उसे बोला जाता है सेगमेंट। ये डेटा के 2 नाम हैं। तो डेटा बंटना कब शुरू होता है, उसको सेगमेंट पार्ट में डिवाइड करना, उसे कब शुरू किया जाता है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी होती है ट्रांसपोर्ट लेयर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क यूजेज टेलीफोन लाइन्स? कौन सा एक ऐसा नेटवर्क है जो टेलीफोन लाइन का प्रयोग करता है? ये आप बेसिक सोच के देखो। हम जैसे BSNL के कनेक्शन लेते थे पहले इंटरनेट चलाने के लिए, तो BSNL एक्सचेंज से लेके हमारे घर तक जो खंबा होता था वहाँ तक एक टेलीफोन लाइन आती थी, जिसके थ्रू हमें एक तो टेलीफोन मिलता था BSNL वालों का, और फिर उससे एक ईथरनेट वायर निकलती थी और वो हम यूज़ लेते थे इंटरनेट कंप्यूटर में चलाने के लिए। तो जब आपको बाहरी नेटवर्क से जुड़ना है, वैन से जुड़ना है, वाइड एरिया नेटवर्क से जुड़ना है, इंटरनेट से जुड़ना है, उस समय हम टेलीफोन लाइंस का प्रयोग लेते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और लोकल एरिया तो मैंने आपको बताया, ईथरनेट से कनेक्ट करने के लिए हम लोकल एरिया नेटवर्क का यूज़ लेते हैं। UDP यूज्ड फॉर, UDP किस लिए यूज़ लिया जाता है? तो सबसे पहले आपको इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ये यूज़ लिया जाता है जब आपको ट्रांसपोर्ट लेयर में वायरलेस तरीके से डेटा को ट्रांसमिट करना हो।
और इसमें डेटा जो है उसे बोला जाता है डेटाग्राम। और अब आपको समझ आ गया होगा यूडीपी में हम इसे डेटाग्राम क्यों बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म में ही डेटाग्राम दे रखा है। तो अगर आपने यूडीपी का फुल फॉर्म याद कर लिया, डेटा का नाम आपको ऑटोमेटिकली ध्यान आ जाएगा। यूडीपी यूज़ किया जाता है कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल में। कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब ये कोई दो कंप्यूटर हैं, आपस में इनको डेटा भेजना है, एक डेडिकेटेड वायर इनके बीच में बिछेगी, उसके बाद जो है डेटा इस वायर के थ्रू इन दोनों के बीच में ट्रांसमिट होगा। बट कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल कौन सा होता है, मान लेते हैं ये वायर इन दोनों के बीच में कनेक्टेड नहीं है, तो डेटा जो है वो किसी भी रूट के माध्यम से जा सकता है, वायरलेस है, उसको जो स्पेस मिलेगा, जो भी उसको सही दिशा मिलेगी, वो उसी में जाके डेटा को ट्रांसमिट करेगा। यूडीपी का प्रयोग किया जाता है कनेक्शन लेस कंट्रोल प्रोटोकॉल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन नेटवर्क ए स्मॉल मैसेज यूज टू पास बिटवीन वन स्टेशन टू अनदर इज नोन एज। कोई नेटवर्क बना हुआ है, उसमें एक छोटा मैसेज जो हम एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे भेजना चाहते हैं, उसे क्या बोलते हैं, उस मैसेज को क्या बोलते हैं, उसे टोकन बोलते हैं, बाइट बोलते हैं, वर्ड बोलते हैं या डेटा बोलते हैं। इन चारों में ही वो वर्ड यूज़ नहीं लिए गए जो OSI लेयर के अंदर हम यूज़ लेते हैं डेटा के लिए। अगर वो यहाँ लिखता पैकेट तो हम पैकेट पे टिक कर देते, अगर वो लिखता फ्रेम तो हमें पता है डेटा लिंक लेयर में डेटा को फ्रेम बोलते हैं, तो हम यहाँ पे कर देते। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उस एक स्मॉल मैसेज को हम टोकन बोल सकते हैं एक तरह से, कि एक टोकन है वो क्या करेगा, नेटवर्क में बीच बीच में राउटर के मध्य में या जो भी है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे वो उन टोकन को पास करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्मिनल इम्यूलेशन प्रोटोकॉल दैट अलाउज यूजर टू लॉग ऑन टू होस्ट कंप्यूटर फ्रॉम अ रिमोट कंप्यूटर। एक बंदा है दिल्ली में, वो उसका ऑफिस जो है वो दिल्ली में, उसका एक कंप्यूटर पड़ा है उसके घर पे, है ना, राजस्थान में। तो वो यहाँ से बैठे बैठे, दिल्ली से बैठे बैठे वो अपना राजस्थान वाला कंप्यूटर एक्सेस कर सकता है। उसके लिए एक प्रोटोकॉल मैंने आपको बताया था, रिमोट लॉगिन के लिए प्रयोग में लिए जाने वाला प्रोटोकॉल, उसका नाम है टेलनेट, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। और इस नेटवर्क को डिफ़ाइन किया गया है पोर्ट नंबर 21 पे। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन OSI मॉडल केबल इज़ यूज्ड इन विच लेयर। केबल कहाँ पे यूज़ ली जाती है, तो मैंने आपको बताया केबल है या फिर रिपीटर है, मोडेम है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर डिवाइस जो एनालॉग जो सिग्नल है उनको डिजिटल में कन्वर्ट करती है, डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करती है। ये सब कौन सी लेयर से रिलेटेड है, तो वायर जो होती है, केबल जो होती है, वो फिजिकल लेयर से डायरेक्ट कनेक्टेड होती है। स्विच है, पोर्ट है, बाहर से कनेक्ट की जाने वाली सब डिवाइसेस जो भी चीज़ें हैं वो सब की सब कहाँ पे कनेक्टेड होंगी, फिजिकल लेयर में डायरेक्टली वो कनेक्टेड होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द प्रोटोकॉल अमंग ऑफ द फॉलोइंग दैट इज़ यूज्ड फॉर ट्रांसलेटिंग फ्रॉम फिजिकल एड्रेस टू इंटरनेट एड्रेस। डिफरेंट नाम जो मैंने आपको बताए थे, लैन एड्रेस क्या होता है, मैक एड्रेस क्या होता है, इसमें ये क्या बोल रहा है, फिजिकल एड्रेस मतलब आपके NIC कार्ड का एड्रेस, आपका जो मैक एड्रेस है उससे आपको पता करना है IP एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस, इंटरनेट एड्रेस, है ना, कोई भी नाम ये दे सकते हैं। तो जब हमें हमारा NIC या मैक एड्रेस पता हो, फिजिकल एड्रेस पता हो, आपको IP को पता करना हो, तो हम कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ में लेते हैं। आपको अपने कंप्यूटर का एड्रेस पता है और आपको अपना लॉजिकल एड्रेस IP एड्रेस पता करना है, तो उसके लिए एक प्रोटोकॉल होता है RARP, रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। और यदि आपको अपना IP तो पता है बट आपको अपना मैक एड्रेस पता करना है, तब आप कौन सा वाला एक प्रोटोकॉल यूज़ लेते हो, ARP, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। और ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, आप इसको अच्छे से ध्यान कर लेना, जो भी शॉर्ट ट्रिक आपको लगानी है वो लगा लेना। मैक का अगर पता है, IP पता करना है तो RARP, IP यदि पता है, मैक पता करना है तो ARP। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैकेट ऑफ द सेम सेशन मे बी राउटेड थ्रू डिफरेंट पाथ। सेम सेशन का पैकेट है, डेटा है, मगर वो अलग अलग पाथ से जा रहा है। मतलब इसका कि वो वायरलेस तरीके से जा रहा है। अगर वो वायर में जाता तब तो वो एक ही पाथ में जाता, एक ही पाथ से वो जाता, बट अब वो कहीं से भी जा रहा है। वायरलेस तरीके में हमने पढ़ा था कि वो होता है, उसका रूट वो अपने आप डिसाइड करता है। तो ये चीज़ पॉसिबल होती है UDP में, बट नॉट इन TCP।
टीसीपी क्या है, रिलायबल है, कनेक्टेड नेटवर्क है, वायर के थ्रू कनेक्ट होने वाला नेटवर्क है। तो ये जो आप बात कर रहे हो कि डिफरेंट डिफरेंट पाथ से वो पैकेट जाएगा, वो यूडीपी तो हैंडल करता है बट टीसीपी नहीं करेगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। द एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल इज़ यूज्ड फॉर। अब ये अलग अलग एग्जाम में अलग अलग भाषा में बताया गया है कि ये क्वेश्चन देखो कितनी बार रिपीट होगा। एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल मतलब ARP जो है वो उसको यूज़ किया जाता है फाइंडिंग IP एड्रेस फ्रॉम DNS से IP एड्रेस को प्राप्त करना। IP एड्रेस को प्राप्त करना बिफोर डिफ़ॉल्ट गेटवे से, IP एड्रेस को पता करना जब आपको MAC एड्रेस पता हो, या MAC एड्रेस निकालना जब आपको IP एड्रेस पता हो। कहाँ पे ये प्रोटोकॉल यूज़ लिया जाता है? जब आपको अपना IP पता हो, आपको अपना MAC एड्रेस पता करना हो, उस समय हम यूज़ लेते हैं ARP प्रोटोकॉल। और जब आपको अपना MAC एड्रेस पता हो, फिज़िकल एड्रेस पता हो, LAN एड्रेस पता हो जो होता है 48 बिट का, और आपको रिवर्स में अपना IP पता करना हो तो वो होता है RARP। यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको फाइंड करना है MAC एड्रेस और जब आपको ये पता है कि आपका IP एड्रेस क्या है। ड्यूरिंग द FTP सेशन द डेटा कनेक्शन में बी ओपनड। FTP में देखो क्या चीज़ होती है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। FTP प्रोटोकॉल जो है वो एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है। इसमें कनेक्शन बनाने के लिए 21 नंबर प्रोटोकॉल होता है, डेटा ट्रांसमिशन के लिए 20 नंबर प्रोटोकॉल होता है। यहाँ पे बता रहा है कि जो FTP का सेशन है उसमें डेटा कनेक्शन कितनी बार ओपन होता है। मे बी ओपन ओनली वंस, कि सिर्फ एक बार होगा, ओनली 2 टाइम्स, कि सिर्फ 2 बार ओपन होगा। जब आप कोई डेटा भेजोगे 2 बार कनेक्शन ओपन हो जाएगा। और तीसरा है एज मैनी टाइम्स एज नीडेड, कि तब ओपन होता रहेगा जब तक आपको ज़रूरत है। या फिर इसमें सारे ऑप्शन जो हैं वो करेक्ट नहीं है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब तक आपका कनेक्शन बना हुआ है, आप अपना डेटा ट्रांसमिट कर रहे हो, तब तक आप कितनी भी बार FTP का कनेक्शन बना सकते हो। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग OSI मॉडल ऑल्सो नोन एज एंड टू एंड लेयर। OSI मॉडल की कौन सी लेयर है जो एंड टू एंड लेयर भी कहलाती है? प्रेजेंटेशन लेयर, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन, कंप्रेशन डीकम्प्रेशन, ये सारे काम प्रेजेंटेशन के। नेटवर्क लेयर, सोर्स से डेस्टिनेशन को डेटा भेजना, ये काम होता है नेटवर्क का। सेशन लेयर क्या मेंटेन करती है? सेशन को। डायलॉग कंट्रोल करती है हाफ। अब सेशन जो है वो हाफ डुप्लेक्स है, फुल डुप्लेक्स है, सिंप्लेक्स है, उन सब का ध्यान रखती है। बट ट्रांसपोर्ट लेयर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एंड टू एंड डिलीवरी, प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी, है ना। ये सारी चीज़ मैंने आपको 2-4 वो जो वर्ड लिखवाए थे। अब ये क्वेश्चन मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि कौन से पेपर का क्वेश्चन है ना। अभी आप सिर्फ इस क्वेश्चन को देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डैश लेयर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग वन फ्रेम फ्रॉम वन होप या फिर नेक्स्ट नोड टू द नेक्स्ट। एक ऐसी लेयर जो क्या करती है, फ्रेम्स जो होते हैं, फ्रेम्स को एक नोड से लेती है और अगली नोड को दे देती है। तो फ्रेम वर्ड, डेटा को फ्रेम कौन से वाली लेयर में बोला जाता है? ये हमने बात की थी, डेटा लिंक लेयर में बोला जाता है। और डेटा लिंक लेयर फिजिकल लेयर से डेटा लेती है और नेक्स्ट नोड मतलब नेटवर्क एड्रेस को डेटा दे देती है। रिसीवर एंड की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, और यही बात सेम हो जाएगी सेंडर वाली साइड में। फ्रेम जो होते हैं उसमें नेटवर्क लेयर से डेटा लेती है, उसको फ्रेम में कन्वर्ट करती है और उस फ्रेम को आगे जो है वो कहाँ भेज देती है? फिज़िकल लेयर में। ये दोनों ही काम, मतलब ये कौन सी लेयर इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो वो है डेटा लिंक लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राउटर का जो फंक्शन है इन विच लेयर, कौन सी लेयर में राउटर काम करता है? फिजिकल या डेटा लिंक लेयर? फिजिकल, डेटा लिंक और नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक और नेटवर्क लेयर, नेटवर्क या फिर ट्रांसपोर्ट लेयर। अब इसमें हम राउटर और गेटवे दोनों के बारे में बात करेंगे। राउटर आप मुझे बताओ कौन सी लेयर पे काम करता है? नेटवर्क लेयर पे। राउटर तीनों ही लेयर पे फंक्शन करता है, उसमें नेटवर्क लेयर भी इन्वॉल्व है, डेटा लिंक लेयर भी इन्वॉल्व है और फिजिकल लेयर भी इन्वॉल्व है। एक क्वेश्चन कल भी जैसे मुझसे टेलीग्राम पे परसों पूछा था किसी ने, गेटवे कौन सी लेयर पे काम करता है? अगर आपसे सिर्फ डायरेक्ट ये पूछा जाए गेटवे कौन सी लेयर का प्रोटोकॉल है, तो आप बोलोगे ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोटोकॉल है ना। गेटवे हमने ट्रांसपोर्ट लेयर के लिए पढ़ा था।
साथ में गेटवे जो है वो सेशन लेयर पे भी काम करता है और साथ में प्रेजेंटेशन लेयर पे भी काम करता है और एप्लीकेशन लेयर पे भी काम करता है। मतलब गेटवे जो है वो अपर लेयर्स पे काम करता है और नेटवर्क जो है वो लोअर लेयर पे काम करता है। अब इसने कहीं पे भी आपको नेटवर्क लेयर अकेली नहीं दी ताकि क्वेश्चन कन्फ्यूजिंग ना हो जाए। तो ये ध्यान करना आप, अगर वो आपसे तीनों लेयर के बारे में पूछेगा तो वो नेटवर्क लेयर अकेली नहीं देगा। यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा राउटर लोअर लेयर पे काम करता है, फिजिकल डेटा लिंक और नेटवर्क तीनों पे काम करेगा। और अगर गेटवे वो पूछे आपसे तो ट्रांसपोर्ट लेयर वो आपको अकेली लेयर नहीं देगा, आपको ये चारों ही लेयर अपर लेयर पे जो है वो गेटवे काम करता है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान करना है। इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डेटा पे हम इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन टेक्निक लगाते हैं, वो कौन सी लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? फिजिकल लेयर का कोई लेना देना नहीं है, वो वायर का ध्यान करती है। बिट बिट से ट्रांसफ़र कैसे करना है, एनालॉग डेटा को डिजिटल में कैसे कन्वर्ट करना है और इसका जस्ट रिवर्स कैसे करना है। डेटा लिंक का काम होता है एरर डिटेक्शन, एरर करेक्शन, फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल। सेशन का काम है सेशन को मेंटेन करके रखना। आप जो डेटा भेजने के लिए सेशन बनाओगे वो सिंप्लेक्स है, हाफ डुप्लेक्स है या फिर फुल डुप्लेक्स है, डायलॉग कंट्रोल करके रखना, कनेक्शन को मेंटेन करके रखना, बीच बीच में चेक करते रहना वो कनेक्शन ख़त्म हो गया या फिर अभी भी है। बट इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन, डेटा पे इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के काम करना प्रेजेंटेशन लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और डेटा को नेटवर्क में हमें किस साइज़ में भेजना है तो कंप्रेशन डिकम्प्रेशन का काम भी प्रेजेंटेशन लेयर का। एरर डिटेक्शन एट द डेटा लिंक लेवल इज़ अचीव्ड बाय, अभी मैंने आपको बताया डेटा लिंक लेयर क्या क्या काम करती है, एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल करती है। तो ये जो एरर कंट्रोल है इसमें आप दो चीज़ें ध्यान कर लेना। हालांकि ये क्वेश्चन बेसिक अनुदेशक में तो नहीं आना चाहिए, बाकी सीनियर वाले में हो सकता है ये आ जाए। अगर आपको सिर्फ डेटा में जो भी एरर आई है उसे सिर्फ फाइंड करना है, उसे सिर्फ डिटेक्ट करना है, तो एक टेक्निक होती है CRC, साइक्लिक रिडंडेंसी कोड। इस टेक्निक के थ्रू हम क्या करते हैं, सिर्फ एरर को डिटेक्ट कर सकते हैं और हम ये बता देंगे एरर जो डेटा है जो है वो करप्ट हो चुका है, इसमें एरर आ चुकी है। बट अगर आपको डेटा के अंदर आई हुई एरर को डिटेक्ट भी करना है और साथ में उसे करेक्ट भी करना है, उसके लिए आपके पास हैमिंग कोड करके एक ये कोडिंग स्कीम होती है जो यूज़ ली जाती है। बस इनके नाम आप थोड़े ध्यान कर लेना। सिर्फ डिटेक्शन का पूछे तो CRC, अगर डिटेक्शन के साथ में करेक्शन का भी वो बोले कि डेटा जो करप्ट हुआ 0 का 1 हो गया, 1 का 0 हो गया, उसे अब सही कौन करेगा, तो उसे सही करेगा हैमिंग कोड। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ICMP इज़ इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। क्या होता है? एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो हैंडल करता है एरर और कंट्रोल मैसेजेस को, या फिर एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो मॉनिटर करता है कंप्यूटर को। तो ये अभी मैंने आपको बताया था नेटवर्क लेयर पे ये काम करता है और आपका डेटा सही सुरक्षित गया या नहीं गया, तो ये दोनों ही आपको उसका फीडबैक देता रहता है। उसके लिए ICMP प्रोटोकॉल यूज़ लिया जाता है, नेटवर्क लेयर में ये काम में लिया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। व्हाट प्रोटोकॉल इज़ यूज टू कन्वर्ट IP एड्रेस टू MAC एड्रेस। तो जब हमें IP एड्रेस पता है और MAC हमें पता करना है, ARP प्रोटोकॉल का यूज़ लिया जाता है। MAC पता है, यदि IP का पूछे तो RARP। नेक्स्ट क्वेश्चन है STTP, SMTP, NAT और WAP। ये जो चारों प्रोटोकॉल है उनसे हमें मिलाना है, किसकी डेफिनेशन क्या है। STTP देख लो, 2-4 जो हमें पता है ना सबसे पहले वो मिलाओ। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, तो प्रोटेक्ट IP एड्रेस फ्रॉम हैकर, प्रोटोकॉल एसोसिएट विद द वेब पेजेस, प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर ईमेल। ये एकदम करेक्ट है, C हो जाएगा इसका दूसरे का। और STTP किस लिए यूज़ लिया जाता है, ये लिया जाता है यहाँ पे कि ए प्रोटोकॉल एसोसिएटेड विद द वेब पेजेस। तो पहले का हो जाएगा B और दूसरे का हो जाएगा C, एक ही ऑप्शन है। बट वेब में आपको बता देती हूँ, वायरलेस जो नेटवर्क होता है उसमें कनेक्शन के लिए एक्सेस पॉइंट बनाने के लिए वेब का यूज़ लिया जाता है। और नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, ये IP एड्रेस जो है IP एड्रेस को प्रोटेक्ट करता है नेट फ्रॉम द हैकर, कि हैकर है ना वो IP एड्रेस को यूज़ लेके कहीं कोई सिस्टम पे अटैक ना कर दे। इसलिए आपने वो पढ़ा होगा IP एड्रेस भी 2 तरह के होते हैं, स्टैटिक IP और डायनामिक।
तो हमारे जो रेगुलर हम नॉर्मल जो यूज़र होते हैं उनके आईपी बार बार चेंज होते रहते हैं नेटवर्क में, जब आप वायरलेस तरीके से कनेक्ट करने की कोशिश करते हो। तो ये ज़रूरत होती है हैकर से अपने कंप्यूटर को बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉर ईमेल रिट्रीवल। ईमेल के लिए सबसे जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है वो यूज़ लिया जाता है TCP/IP नहीं, IMAP, SMTP और MOM। तो जो स्टैंडर्ड है ना, सबसे पहला प्रोटोकॉल जो ईमेल के लिए रिट्रीवल के लिए यूज़ लिया जाता है, मतलब सेंड नहीं करनी आपको मेल, रिट्रीव करनी है, उसके लिए यूज़ लिया जाता है IMAP। अगर यहाँ POP3 होता तो हम वो कर देते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज़ अ सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न्स हाउ टू कंप्यूटर सिस्टम इंटरैक्ट। एक ऐसा सेट ऑफ रूल जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया या किसी ऑर्गेनाइजेशन ने डिफाइन किया कैसे दो कंप्यूटर जो हैं वो जुड़ेंगे, उन्हें बोला जाता है सिंटैक्स, रूल, प्रोटोकॉल या ग्रामर। तो ये होते हैं प्रोटोकॉल्स। इंटरनेट में या नेटवर्क में, कंप्यूटर में हम जो सेट ऑफ रूल्स होते हैं उनको बोलते हैं प्रोटोकॉल। द फिजिकल लेयर ट्रांसलेट लॉजिकल कम्युनिकेशन रिक्वेस्ट फ्रॉम दिस इनटू हार्डवेयर स्पेसिफिक ऑपरेशन। पहली बात, फिजिकल लेयर कहाँ पे होती है? सबसे नीचे फिजिकली जो भी इक्विपमेंट होते हैं उनसे जुड़ी हुई होती है। फिर होती है डेटा लिंक लेयर। तो फिजिकल लेयर लॉजिकल कम्युनिकेशन रिक्वेस्ट कहाँ से एक्सेप्ट करेगी? डेटा लिंक से, और उसे वो क्या करती है, पर्टिकुलर स्पेसिफिक हार्डवेयर ऑपरेशन में बदल देती है, या उसको वो भेज देती है, या हार्डवेयर के वो ऑपरेशन वो कर देती है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा डेटा लिंक लेयर। अगर डेटा लिंक नहीं आता तो आप क्या करते? डेटा लिंक से ऊपर वाली लेयर, नेटवर्क लेयर। ठीक है, यहाँ डेटा लिंक दिया है इसलिए हम ये कर रहे हैं कि फिजिकल लेयर को कौन सी जो लेयर्स हैं वो डेटा रिक्वेस्ट भेजेगी, और लॉजिकल कम्युनिकेशन के लिए तो वो ऊपर की लेयर्स भेजेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेयर प्रोवाइड द सर्विस टू यूज़र। यूज़र को कौन सी लेयर है जो सर्विस प्रोवाइड करवाती है? एप्लीकेशन लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन या फिर नन ऑफ द अबव। तो यूज़र के सबसे नज़दीक होती है एप्लीकेशन लेयर। करेक्ट आंसर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू डिलीवर अ मैसेज टू करेक्ट एप्लीकेशन प्रोग्राम रनिंग ऑन होस्ट द डैश एड्रेस इज मस्ट बी कंसल्टेड। ये मैंने आपको बताया था, यूज़र ने, सेंडर वाले यूज़र ने अपने जो कंप्यूटर है उसमें ब्राउज़र में एक जगह मेल ओपन कर रखा है, दूसरी जगह फेसबुक चला रखा है, तीसरा वेब ब्राउज़र, तीसरे पे वो कुछ भी एक्सेस कर रहा है, गूगल पे कुछ सर्च कर रहा है या फिर कोई PDF खोल रखी है। रिसीवर वाले साइड पे भी बहुत सारी चीज़ें ओपन होती हैं, जैसे वो मेल भी देख रहा है, वो अपना फेसबुक भी चला रखा है, व्हाट्सअप भी चला रखा है, कोई मेन कंपनी की जो वेबसाइट है वो भी खोल रखी है, बहुत सारी हैं। अभी रिसीवर ने जब डेटा भेजा और नेटवर्क लेयर का काम है उस कंप्यूटर तक उसने पहुंचा दिया, बट कंप्यूटर में पहुंचने के बाद जैसे वो ट्रांसपोर्ट लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि आपको इतनी जो ये सारी सर्विसेज हैं, अगर मेल भेजनी है तो SMTP पोर्ट सर्विस पे आपको डेटा भेजना है, वेब ब्राउज़र है तो आपको 80 नंबर पोर्ट पे भेजना है, अगर कोई फ़ाइल भेजी आपने तो वो 20 वाले पोर्ट पे भेजना है। इस तरीके से पर्टिकुलर जो आपकी एप्लीकेशन प्रोग्राम है उसी एप्लीकेशन प्रोग्राम पे वो डेटा भेजना, इसके लिए कौन सा एड्रेस यूज़ लिया जाता है? तो वो होता है पोर्ट एड्रेस। यहाँ अगर उसने 25 नंबर पोर्ट एड्रेस, मतलब उसने ईमेल भेजा है अगर सेंडर ने, तो आगे पहुँचने वाले जो रिसीवर है, उसको रिसीव करने वाला रिसीवर है, उसका भी 25 नंबर पोर्ट एक्टिवेट होना चाहिए, उसने भी मेल खोल रखा होना चाहिए, तभी वो डेटा उसको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फायरवॉल जो होते हैं आर ऑफन कॉन्फ़िगर टू ब्लॉक। क्या ब्लॉक करता है फायरवॉल? UDP ट्रैफिक को ब्लॉक करता है, TCP को ब्लॉक करता है, या दोनों को कर देता है? फायरवॉल सबसे पहले होता है आपके कोई कंप्यूटर है और यहाँ पे नेटवर्क है, बाहरी दुनिया का नेटवर्क, और फायरवॉल जो है वो या तो हार्डवेयर के रूप में बाहर आप कनेक्ट कर सकते हो, जैसे यहाँ पे हमने फायरवॉल लगा दिया, या फिर वो कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर के रूप में भी काम कर सकता है, और वो बाहरी नेटवर्क और आपके कंप्यूटर के बीच में एक दीवार बन के खड़ा हो जाता है, फायरवॉल, इसलिए इसको वॉल बोला जाता है, फायरवॉल। अब बाहर से कोई भी अटैक होगा तो उससे ही आपके कंप्यूटर को ये बचा के रखता है, और ये मोस्टली हम ओपन अगर कॉन्फ़िगर करते हैं तो किस चीज़ को ब्लॉक करने के लिए? अगर आपने कोई कनेक्शन बना रखा है वायर्ड के थ्रू, कोई यहाँ पे दूसरे जगह पे नेटवर्क में कोई कंप्यूटर कनेक्ट है और आपका उसके साथ में कनेक्शन है वायर के थ्रू, तब उस बंदे को हम ट्रेस कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। बट बात करें वायरलेस की, तो वायरलेस या UDP का जो ट्रैफिक होता है
उसे रोकने के लिए अनऑथराइज्ड कोई भी एक्सेस ना हो, कोई ऐसा यूज़र आपके डेटा के अंदर घुसने की कोशिश ना करे, आपके डेटा को चुरा ना ले, इस तरीके का जो ट्रैफिक होता है उससे फायरवॉल हमारी ज़्यादा सुरक्षा करता है। तो मोस्ट ऑफन ये कौन से वाले जो ट्रैफिक होता है उसको ब्लॉक कर देता है, यूडीपी ट्रैफिक को। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ओएसआई लेयर पे जितने भी क्वेश्चंस आए हैं आज तक एग्ज़ाम में वो सारे मैंने लगभग कवर करने की कोशिश की है। और अब आपने ये क्वेश्चंस कर लिए, और ये मैं आपको बता देती हूँ कि जो प्रोग्रामर की भर्ती हुई थी 2013 में राजस्थान में, उसके अंदर ये क्वेश्चन आए हुए हैं। और साथ में आईए वाले एग्ज़ाम में केवीएस नवोदय जो लेता है पीजीटी टीजीटी के एग्ज़ाम, उनके क्वेश्चन भी इसमें मैंने इन्वॉल्व कर दिए। बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी इसमें मैंने डाली हैं कहीं ना कहीं से ले, तो आप इसकी प्रैक्टिस करो। ओएसआई लेयर से क्वेश्चन हमें ज़रूर देखने को मिलता है। अब ओएसआई से रिलेटेड या और भी नेटवर्क के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आगे डिस्कशन करते रहेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।